शेख हसीना की फांसी जो है वो होने वाली है और इसमें यूएन महासचिव जो है वो क्या बोल पा रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करें तो हम फांसी की सजा के खिलाफ शेख हसीना पर बांग्लादेश की अदालत के फैसले पर क्या बोले यूएन सचिव, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र एंटोनिया गुटेरेस ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रही है, जैसे कि हम सभी को मालूम है, शेख हसीना की फांसी की सजा का विरोध किया और संयुक्त राष्ट्र हर हाल में मौत की सजा के जो है के खिलाफ है। मानवाधिकार उच्चायुक्त ने निष्पक्ष सुनवाई की बात कही और शेख हसीना को सजा सुनाने वाली अदालत खुद को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकार कही, जिसकी स्थापना 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है शेख हसीना पे अभी काफी सारा कंट्रोवर्सी भी चल रहा है, जैसे कि आपको हाल फिलहाल के न्यूज से देखने को मिल रहे हो। और चीजें हम आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनिया गुटेरेस ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा दिए जाने का कड़ा विरोध किया और संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक, जो अभी वहां के प्रवक्ता है, स्पीकर है, वो स्टीफन दुजारिक ने सोमवार को अपनी दैनिक प्रेस ब्रीफिंग में साफ कहा कि संयुक्त राष्ट्र हर हाल में मौत की सजा के खिलाफ है। यह सजा शेख हसीना को बांग्लादेश की एक अदालत ने अनुपस्थिति में सुनाई। अभी वो भारत में निर्वासन है और दुजारिक ने कहा कि हम हर परिस्थिति में मौत की सजा का विरोध करते हैं और विरोध यूएन में तो हो रही है, बट हमारे यहाँ क्या हो रहा है ये आपको मालूम है। ठीक है, और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क के बयान को पूरा समर्थन किया और कहा कि हम उनकी बात पूरी तरह से सहमत हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्टर वर्ग के कार्यालय में भी फैसले पर टिप्पणी की। जिनेवा में जारी बयान में उनकी प्रवक्ता रवीना समदासनी ने कहा कि शेख हसीना और उनके गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल के खिलाफ आज का फैसला पिछले साल बांग्लादेश में प्रदर्शनों को दबाने के दौरान हुए गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण फल मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से जो है ये सारी चीजें उभर के आगे आ रही हैं। अब इसमें जो है उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस मुकदमे में कार्यवाही की निगरानी संयुक्त राष्ट्र के लिए अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, एक छोटी सी डिसीजन ले और वो डिसीजन अगर गलत निकल जाता है तो इससे काफी सारी हानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसे मामलों में खासकर जब मुकदमा अनुपस्थिति में चल रहा हो तो वहां पे काफी ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि एक गलत होने के बाद बाकी सारे कंट्रियों के लिए भी बहुत सारा गलत मैसेज जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे मामलों में खासकर जब मुकदमा अनुपस्थिति में चल रहा हो और मौत की सजा की संभावना हो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निष्पक्ष सुनवाई और उचित प्रक्रिया के मानकों का पूरी तरह पालन होना चाहिए। शेख हसीना को सजा सुनाने वाली अदालत खुद को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण कहती है। यह पूरी तरह बांग्लादेश जजों की बनी अदालत है। मूल रूप से इस अदालत की स्थापना 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना और उनके बांग्लादेशी सहयोगियों की ओर से किए गए थे। नरसंहार मुकदमों के लिए की गई थी। शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद भी मौजूदा अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और उनके समर्थक ने इस पुरानी अदालत को फिर से सक्रिय किया है और इसका मकसद सीधा सा यही है कि पिछले साल छात्र आंदोलन को कुचलने के दौरान कथित मानवता के खिलाफ अपराध के लिए शेख हसीना और उनके साथियों पर मुकदमा चला। इसी आंदोलन की वजह से शेख हसीना को भारत छोड़कर भागना भी पड़ा था। और जैसे मालूम है उन पे क्लेम लग रहा है कि हेलीकॉप्टर से स्टूडेंट पे जो भी लाठीचार्ज किए गए थे, उन लाठीचार्ज पे बोला गया था कि आप स्टूडेंट पे हेलीकॉप्टर से बम गिराओ। तो ये मानवाधिकार के लिए एकदम खिलाफ है, परंतु इस पे इतना जल्दी तो फांसी होने नहीं वाला है। तो अभी और सारे चलेंगे, तहकीकात चलेंगे, कंट्रोवर्सियां क्रिएट होगी और इससे जो है बाकी सारे राष्ट्र को भी सीखनी चाहिए कि भाई अगर हम गलती करते हैं तो उसकी सजा आज मिले या कल लोगों को मिलता ही। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। शेख हसीना से रिलेटेड या अपडेटेड थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जल्दी मिलता है ऐसा कोई नया वीडियो।